नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पश्चिम बंगाल में 4 मई के नतीजों के बाद दो तरह की तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर जश्न की, जो बीजेपी के सत्ता में पहुंचने की तस्दीक है। दूसरी तरफ हिंसा की तस्वीर। आरोप लगाया जा रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक हिंसा हुई, जिसमें लोगों की जान तक चली गई। इस पूरे बवाल को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी शपथ ग्रहण से पहले एक नई स्ट्रेटेजी पर काम कर रही। पश्चिम बंगाल में आज क्या रहा बड़े हलचल के रूप में, इसे नवभारत के 4 अलग अलग रिपोर्टर्स ने अपने कैमरे में कैद किया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद की तस्वीर है, जहां हिंसा है, बवाल है, तोड़फोड़ है और मातम है। बीते 48 घंटों के भीतर बंगाल से जो परिदृश्य सामने आया है, उसे नई सत्ता के गठन से पहले सियासी रंजिश का नाम दिया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हावड़ा के उदय नारायणपुर में जादव बार की पीट कर हत्या कर दी गई। कोलकाता से सटे न्यू टाउन में भी बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की मौत का आरोप टीएमसी वर्कर्स पर लगा है। वहीं टीएमसी का दावा है कि बीरभूम के नानूर में उसके समर्थक अबीर शेख की हत्या कर दी गई। कोलकाता के बेलिया घाटा में विश्वजीत पटनायक की मौत के पीछे भी टीएमसी ने रंजिशन साजिश बताई है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी की 15 साल बाद सत्ता से विदाई हो गई, मगर पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही? अंदरूनी रंजिश था, पैसों लेकर जो आपस में मुठभेड़ था, वो कुछ लोग तृणमूल का झंडा छोड़ के बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका पार्टी अब स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पे हम लोग किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो भाजपा का हो, हम पार्टी से निकाल देंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य जो शक जता रहे हैं, वो बेहद गंभीर है। संदेश खाली के बामनघेरी में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि टीएमसी के 2 गुट आपस में उलझ गए और गोलीबारी कर दी। पुलिस का दावा है कि घरों में तोड़फोड़ की शिकायत मिलने पर जांच की गई तो हमला कर दिया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों पर हुई फायरिंग में 5 जवानों को चोट लगी। वैसे तो मौके से 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर आरोपियों की संख्या उम्मीद से ज्यादा बताई जा रही है, जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। लगातार जो चप्पल है वो आपको यहाँ पर गिरे हुए नजर आएंगे और ये चप्पल वप्पल छोड़ के इसी तरीके से भागने की जो है वो कोशिश करते हैं। और ये जो पीछे का इलाका है, इसी पीछे वाले इलाके से वो जो है वो भाग जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी सी नदी है बनी हुई और बीच में एक जाने का रास्ता है पैदल, उसी रास्ते से ये लोग क्रॉस करके सामने की तरफ जाते हैं और फिर अंदर जाकर छिप जाते हैं, भाग जाते हैं। अब जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक थैला रखा हुआ है, एक बैग रखा हुआ है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें कुछ जो है असामाजिक तत्व हो या छोड़ के जा सकते हैं, कुछ क्रूड बम हो सकता है या फिर कुछ ऐसी ज्वलनशील पदार्थ हो सकती है जो नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए देखिए यहाँ पर डू नॉट क्रॉस का जो है वो लाइन लगाया गया है। अभी इसको रखा गया है, प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद इसको चेक किया जाएगा। संदेश खाली में जवानों पर हुई फायरिंग तो टीएमसी नेता शाहजहां शेख की भूमिका पर सवाल उठने लगे। शाहजहां शेख तब भी सुर्खियों में आया था जब महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा बीजेपी ने उठाया। अब चुनाव आयोग भी सक्रिय हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हिंसा में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर करीब 1100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संदेश खाली के मुजरिमों को बंगाल पुलिस यही संदेश देने की तैयारी में। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से 80 लोग पकड़े जा चुके हैं। संदेश खाली के मुजरिमों का भी यही हाल करने को पुलिस तत्पर है। घटना घटी है लगभग 10:30 के आसपास। 10:40 को हमको खबर मिली कि यहाँ पे इस तरह से पुलिस टीम पे अटैक हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे पहुंचने के बाद जो समझ में आया कि
पुलिस जो ओसी हमारे हैं उनके पैर में गोली लगी है, कुछ जवानों को माइनर इंजरीज है। इम्प्रोवाइज्ड वेपन से फायर किया गया है। तुरंत जब पुलिस एक्शन पे आई, आर्म्स रिकवर किया गया, 4 लोगों को अरेस्ट किया है, कई लोगों को डिटेन किया गया है। कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। जो मोटिव जो हमको समझ में आ रहा है, जो पूछताछ से निकल आ रहा है कि यहाँ पे भेरी है, यहाँ पे भेरी के दखल को लेके ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। आसनसोल से लेकर कूच बिहार और नॉर्थ 24 परगना से पूर्वी बर्धमान तक पश्चिम बंगाल सुलग उठा। न्यू टाउन बालीगुड़ी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि इलाके में बीजेपी का विजय जुलूस निकल रहा था। घर वालों का दावा है कि मधु मंडल बीते न्यू टाउन बालीगुड़ी इलाके में कई सालों से बीजेपी की जमीन मजबूत कर रहे थे। ऐसे ही कार्यकर्ताओं के बलबूते बीजेपी सत्ता में आई तो विरोधियों को नश्तर की तरह चुभने लगे। आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घर से बुलाकर मधु मंडल की जान ले ली। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद सबसे बड़ी हिंसा की घटना कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में हुई, जहां पर मधु मंडल नाम के बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, पीट कर हत्या की गई। ये उनका घर है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये न्यू टाउन का इलाका है जहां पर वो रहते थे और वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। पश्चिम बंगाल में जब नतीजे आए उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक सभी बहुत उत्साह में थे, सब जश्न मना रहे थे। जश्न मनाने के बाद मधु मंडल जब आए लौटकर, तब उनको पार्क में बुलाया गया और उसके बाद पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। तो ये हत्या किन लोगों ने की? वो सुना दे रहा है टीएमसी का आदमी कर रहा है। ये बाहर के आए हुए थे या यहीं के थे? अभी सुनाई दे रहा है यही का, प्रमाण होगा उसके बाद ना ये चलेगा। वो लोग जब आए थे यहाँ पर, मधु जी घर पे थे, कहाँ थे वो? हाँ, वो तो घर पे ही थे, वो तो सो रहे थे, उसे फोन करके बुलाया गया था। अच्छा, कहाँ पार्क में बुलाया उनको? और पार्क किया, नजदीक की घर कहाँ बुलाया है तो मैं नहीं पता, पर उसे फोन करके ही घर से निकाला गया और वही कुछ ऐसा ही किया कि वो उसी पे स्पॉट डेड हो गया। ये धारदार हथियार टीएमसी नेता सलाउद्दीन सरदार के दफ्तर से मिले हैं। ये क्यों रखे गए हैं, इसका जवाब तलाशा जा रहा है। मगर घुटियारी शरीफ के नारायणपुर में हुई इस पुलिस रेड के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर टीएमसी नेता की मंशा क्या थी। पलटवार में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा ने भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि कहीं टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई तो कहीं बुलडोजर से डराने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये भी दावा है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले पश्चिम बंगाल में नई तरह की अराजकता शुरू हो गई। मैं न्यू मार्केट में हूं और मेरे ठीक पीछे देखिए, अब तक आपने बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन पहली बार अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में उलझ रहे हैं, झिटपुट घटनाएं हो रही हैं और ये एक टीएमसी का दफ्तर था न्यू मार्केट एरिया में। लोगों से मैंने बातचीत की, हालांकि वो कैमरे पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ लोग यहाँ पर आए और बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्होंने बुलडोजर से ये पार्टी का जो दफ्तर था न्यू मार्केट इलाके में उसको यहाँ पर डिमोलिश कर दिया है। जियागंज के श्रीपत सिंह कॉलेज में लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया है। हालांकि ये किसने किया, इसकी जांच पड़ताल जारी है। टीएमसी से इतर कांग्रेस का भी अपना दावा है, जिसके कटघरे में ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े लोग हैं। इस वक्त मैं टॉलीगंज में हूं और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है और इसको ध्यान से देखिए। ये पेट्रोल पंप जो है सेना के एक अधिकारी के नाम पर आवंटित है, लेकिन इस पेट्रोल पंप पर कब्जा था एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो यहाँ पर मनमानी करते थे, गुंडाई करते थे। क्या दिक्कत हुई थी आप लोगों को? जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उस समय रात को 9:30-10 बजे के करीब कुछ लड़के आए, तो उन लोगों को तो हम लोग पहचानते थे। वो लोग पहले टीएमसी करते थे और अभी उस दिन देखें 29 तारीख को बीजेपी का गेरुआ रंग लगा के अभी ला के आके हम उन लोगों को बोला कि यहाँ हमारी पेट्रोल पंप की टैंकर खड़ी रहती है। तो क्या यही है 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे की वजह? क्या ऐसे ही लोग बंगाल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि वो भले ही चुनाव हार गईं, मगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने जीते हुए विधायकों से मुलाकात की।
बताया जा रहा है कि 80 में से 70 विधायक ही ममता से मिलने पहुंचे। शाम 6 बजे तक 10 विधायकों का कोई अता पता नहीं था। नए नवेले विधायकों की गैर मौजूदगी टीएमसी के लिए खलबली मचाने वाली। सूत्रों का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी कोलकाता में बड़ी रैली करने वाली हैं, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेताओं को बुलावा भेजा गया है। बीजेपी के शपथ ग्रहण से पहले ममता संदेश देना चाहती हैं कि वो इंडिया गठबंधन को नए सिरे से मजबूती देंगी। हालांकि उससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वी मेदिनीपुर में मंदिर पहुंचकर अपनी ताकत दिखा दी। मैं आया था, यहाँ का जनता ने मुझे 2 बार एमपी और 3 बार एमएलए बनाया, पिछले बार मुख्यमंत्री को हराया। मैं सब प्रणाम करने के लिए आया था। यहाँ बजरंगबली जी है और हमारी जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किया, 500 से ज्यादा फर्जी एफआईआर उनके खिलाफ हुआ, जेल में डाला, 400 बीजेपी वर्कर जेल में बिताया, इतना अत्याचार किया। मैं उनको बताया शांति रखो, जो कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो गुंडा के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, वो आने वाला बीजेपी सरकार कानून के अंदर करेगा। आने वाला 2-3 दिन विजय जुलूस करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार बन जाने के बाद पुलिस का इजाजत लेकर थैंक्स गिविंग सेरेमनी करेगा। लोगों का इतना प्यार सर, इतना हुजूम आपके लिए, ये बड़ा लंबा रिश्ता है। 2003 से आज 23 साल का लंबा रिश्ता है, आगे भी चलेगा, मरते दम तक रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, मगर मौजूदा तस्वीर संकेत दे रही है कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन तक कई नाट्यक्रम लिखे जाने अभी बाकी हैं। कोलकाता से रविकांत राय, विद्यानाथ झा, अभिषेक राज और पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।